This is Yes Sir and I welcome you all to our beautiful channel Yes Sir's Charismatic Chemistry। और जैसे कि आप सब जानते हैं, हम लास्ट क्लास में अल्कोहल के IUPAC नॉमेनक्लेचर को देख चुके हैं और साथ ही साथ हमने फिनॉल भी खत्म किया था। तो आज की इस वीडियो में हम ईथर का नॉमेनक्लेचर खत्म करेंगे, IUPAC, ऑब्वियसली उसका कॉमन नाम भी देखेंगे और साथ ही साथ कुछ हम इंटेक्स क्वेश्चंस भी करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। नॉमेनक्लेचर ऑफ ईथर्स। ओके, तो आप सबको पता है जो ईथर होते हैं वो बेसिकली दो कैटेगरी में डिवाइडेड। ओके, एक होता है सिमेट्रिकल ईथर और एक होता है अनसिमेट्रिकल। ओके, तो ये जो क्लासिफिकेशन किया है ये मैंने किया है बेसिकली टू नेम कॉमन, मतलब कॉमन नेम के लिए ये क्लासिफिकेशन मैंने लिया है। जैसे कि मान लीजिए अगर आपका सिमेट्रिकल ईथर ROR है या फिर AROAR, तो आप यहां पे क्या लिख सकते हैं? डाई अल्काइल ईथर, या फिर इसे लिख सकते हैं डाई अराइल ईथर। ओके, और ये पहला अल्फाबेट है तो आप इसे कैपिटल ही लिखिएगा। तो इस केस में क्योंकि ये सिमेट्रिकल है, सिमेट्रिकल मतलब ऐसे सेंटर से कट करेंगे तो ये दो पार्ट में बढ़ जाएगा। नो डाउट ये जो क्लासिफिकेशन मैंने किया है ये कॉमन नाम लिखने के हिसाब से किया है। आई होप आप समझ रहे होंगे, कॉमन नाम के हिसाब से। अब यहाँ पे जो आता है ये अनसिमेट्रिकल ईथर है, तो इसमें कैसे आ जाएगा? ROR डैश या फिर AROR, या फिर ये दोनों साइड AR आएंगे लेकिन वो दोनों अलग अलग अराइल ग्रुप होंगे। तो इसमें आप कैसे नाम करेंगे? तो ध्यान से सुनिए, आपको देखना है छोटा चेन कौन सा है, ओके, और फिर बड़ा चेन कौन सा है। ये जो मैंने बताया छोटा चेन बड़ा चेन, ये तो खैर IUPAC में यूज होगा, बट कॉमन नाम में आपको अल्फाबेटिकल प्रेफरेंस देना होगा। जैसे यहाँ पे ये अल्काइल है और ये एक दूसरा अल्काइल है। चलिए एक एग्जांपल ले लीजिए, मान लीजिए ये CH3OC2H5। ओके, तो ये देखिए ये एक अल्काइल ग्रुप है और ये भी अल्काइल ग्रुप है। इसका नाम क्या है? मिथाइल, और इसका नाम क्या है? इथाइल। तो अल्फाबेटिकली कौन पहले आएगा? नो डाउट अल्फाबेटिकली ई पहले आता है। तो इसका नाम आप कैसे लिख देंगे? इथाइल, मिथाइल, मिथाइल। ठीक उसी तरह आप यहाँ पे भी यूज कर सकते हैं। अब क्वेश्चन आता है कि सर अगर यहाँ पे फिनाइल ग्रुप आ गया, फिनाइल मतलब बेंजीन में से एक हाइड्रोजन निकाल लीजिए तो फिनाइल आ जाएगा, और ये R कुछ भी हो सकता है, मिथाइल, इथाइल, जो कुछ भी हो सकता है। तो इसमें भी आप अल्फाबेटिकल ऑर्डर का फॉलो करेंगे, मतलब अल्फाबेटिकल ऑर्डर को फॉलो करेंगे। ये किसके लिए थी पूरी स्ट्रैटेजी? कॉमन नाम, इसके लिए कॉमन। अब मैं आ जाता हूँ IUPAC में। इसमें IUPAC, जी हाँ, ये कॉमन नाम ऑलरेडी मैं एक बार बता चुका हूँ, बट फिर भी मैंने जस्ट एज अ रिविजन पर्पस के लिए बता दिया। जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये है इसका IUPAC नाम। ओके, तो आपको तो पता ही है हम OR को या फिर OX को, OIR को हम सब्स्टिट्यूएंट मानते हैं। क्या मानते हैं? सब्स्टिट्यूएंट। ओके, और इसे हम क्या बोलते हैं? अल्कोक्सी या फिर अराइल ऑक्सी। ओके, और ये कहाँ पे यूज होता है? जी हाँ, ये यूज होता है एज अ सेकेंडरी प्रीफिक्स। अगर आपने इसकी पहली वाली वीडियो देखी होगी तो उसमें मैंने बताया था, और नहीं देखी तो आप जरूर देख लीजिए। ठीक है, उसमें मैंने बताया था कि अल्काइल ग्रुप हुआ चाहे अल्कोक्सी ग्रुप हुआ वो सेकेंडरी प्रीफिक्स होता है। अगर वहां पे नहीं है तो आप इधर देख सकते हैं, ये सेकेंडरी प्रीफिक्स में आएगा। चलिए मान लीजिए अगर आपका ईथर कुछ ऐसा है, ROR, तो हम ऐसा मानते हैं कि इस R जिसमें ज्यादा कार्बन, ओके, नो डाउट ये भी हाइड्रोकार्बन होगा। तो ऐसा हाइड्रोकार्बन जिसमें नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा है, उसका एक हाइड्रोजन निकाला और उसकी जगह पे ये ग्रुप डाल दिया, जिसे हम क्या कहते हैं? अल्कोक्सी।
So ethers are considered as अल्कोक्सी डेरिवेटिव ऑफ अल्केन। तो इसे हम पैरेंट मानेंगे और इसे सब्स्टिट्यूएंट मानेंगे। तो ज्यादा कार्बन वाले को हमेशा क्या मानते हैं? पैरेंट अल्केन। क्या मानते हैं? पैरेंट अल्केन। और कम वाले को क्या मानते हैं? कम वाले को क्या मानते हैं? जी हाँ, कम वाले को हम मानते हैं सब्स्टिट्यूएंट। तो इनका नाम आपको समझ में आ गया। इनका नाम जो होगा IUPAC वो होगा अल्कोक्सी अल्केन या फिर अराइलॉक्सी अल्केन। समझ में आ रहा है आपको? तो जल्दी से ये छोटा वाला पार्ट आप लिख लीजिए, तो फिर मैं आपको आगे बताऊंगा। चलिए, तो ये मैं मिटा दूंगा। अब मैं एक टेबल बना लेता हूँ, ठीक है। अब एक टेबल बना लेता हूँ, तो यहाँ पे मैं लूंगा एग्जाम्पल। ओके, थोड़ा और ऊपर लिखते हैं इसे। ओके, तो यहाँ पे ऊपर लिखेंगे हम लोग एग्जाम्पल, या फिर कंपाउंड ले सकते हो आप। यहाँ पे हम लिखेंगे कॉमन, और यहाँ पे हम लिखेंगे IUPAC, दैट इज इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। तो जो सबसे पहला ईथर का एग्जाम्पल लेता हूँ मैं, वो है H3COCH3। तो देख रहे हैं आप, ये सिमेट्रिकल ईथर है, दोनों साइड सेम है, तो इसका कॉमन नाम क्या होगा? डाइमिथाइल ईथर। डाइमिथाइल ईथर। अब ऐसे क्यों किया मैंने? डाइमिथाइल ईथर क्यों सिंपली लिख दिया? क्योंकि आप देख रहे हैं यहाँ पे ये भी मिथाइल, ये भी मिथाइल ग्रुप। जब मीथेन से हमने एक हाइड्रोजन निकाला तो वो क्या बन गया? मिथाइल। जैसे अल्केन से एक हाइड्रोजन निकलते हैं तो वो बन जाता है अल्काइल। इसका IUPAC नाम क्या होगा? तो ये देखिए, ये पूरे को आप सब्स्टिट्यूएंट मान लीजिए, या फिर आप इसे भी सब्स्टिट्यूएंट मान सकते हैं, क्योंकि दोनों ग्रुप क्या है? सेम। तो इसका नाम होगा मिथॉक्सी मिथॉक्सी मीथेन। ओके जी हाँ, यहाँ पे गैप मत रखिएगा। जनरली गैप रख भी देंगे तो बोलते हैं ना, ऐसा कोई बड़ा प्रॉब्लम नहीं होता, बट स्टेट बोर्ड में जब पेपर चेक होता है तो देखा जाता है कि अगर इसके बीच में ऐसे गैप दिखा है तो वो जनरली गलत मान लेते हैं। तो वहां पे आप कोई गैप मत दीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे नेक्स्ट CH3OC2H5। ओके, तो फिर ये क्या हो गया? ये एक टाइप का मिक्स्ड ईथर हो गया। क्या हो गया? मिक्स्ड ईथर। देख रहे हैं आप, यहाँ पे एक अलग ग्रुप, यहाँ पे एक अलग ग्रुप, तो इसका नाम क्या होगा? इथाइल, फिर एक अल्फाबेट का गैप, फिर मिथाइल, और फिर ईथर। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? तो ये देखिए, ये इथाइल ग्रुप हो गया, ये मिथाइल ग्रुप हो गया, और ये ईथर का फंक्शनल ग्रुप, इसीलिए इथाइल मिथाइल ईथर। अब इसका IUPAC नाम क्या होगा? तो छोटे वाले को आप सब्स्टिट्यूएंट लिखिए, छोटे कार्बन या फिर छोटी चेन जिनमें नंबर ऑफ कार्बन कम है। तो ये हो गया मिथॉक्सी, इसको मैंने क्या मान लिया? सब्स्टिट्यूएंट। और ये मेरा पैरेंट अल्केन, तो इसका नाम क्या होगा? इसका नाम होगा मिथॉक्सी इथेन। क्या नाम होगा? मिथॉक्सी इथेन। ये मिथॉक्सी और ये इथेन, ठीक है। अब चलिए एक और ले लेते हैं, CH3OCH2CH2CH3, ठीक है। तो ये देखिए, ये मिथाइल और ये प्रोपाइल। तो अल्फाबेटिकली कौन आता है? M पहले, LMNOP, M पहले आता है, तो आप क्या लिखोगे? मिथाइल प्रोपाइल ईथर। मिथाइल प्रोपाइल ईथर। बट प्यारे बच्चों, आप एक गलती कर रहे हो। ये जो है, ये ग्रुप को मैं दूसरी तरह से भी लिख सकता हूँ। कैसे? देखिए, CH3OCH3CH3 आ रहा है समझ में आपको? तो देख रहे हो, दोनों अलग अलग है, तो ये जो नाम है इसमें थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। इसे क्या लिखना होगा? जी, इसका नाम होगा मिथाइल मिथाइल एन प्रोपाइल। मिथाइल एन प्रोपाइल ईथर। एन रिप्रेजेंट करता है कि जो प्रोपाइल ग्रुप है वो स्ट्रेट चेन में, जो प्रोपाइल ग्रुप है वो स्ट्रेट चेन में। तो इससे आपका जो नाम लिखने का तरीका है, मतलब इस तरीके से
सामने वाले को समझ में आ जाएगा, जो भी रीड कर रहा है उसे ये समझ में आ जाएगा कि भाई जो 3 कार्बन वाली चेन है ना वो स्ट्रेट। आई होप यू अंडरस्टैंड। आ रहा है समझ में? चलिए देखिए नेक्स्ट वाला देखते हैं। इसका नाम क्या हो जाएगा? जी इसका नाम भी कुछ इसी तरह हो जाएगा, मिथाइल आइसोप्रोपाइल। आइसोप्रोपाइल ईथर। ओके, मिथाइल आइसोप्रोपाइल ईथर। जी हाँ, यहाँ पे ई को छोटा लिखना क्योंकि ये बाद में आ रहा है। मिथाइल आइसोप्रोपाइल, क्यों क्यों? ये देखिए दो सेम ग्रुप इस कार्बन पे अटैच। ओके, मिथाइल आइसोप्रोपाइल ईथर। ठीक है, अब इसका आईयूपीएसी नाम क्या होगा? तो देखिए ये पूरा सब्स्टिट्यूएंट हो गया क्योंकि ये कम नंबर वाला कार्बन चेन है और ये ज्यादा नंबर वाला है, तो इसका नाम क्या होगा? मिथॉक्सी प्रोपेन। क्या ये सही नाम है? जी बिल्कुल नहीं। जैसे ही आप ये नाम रखेंगे तो ये भी तो मिथॉक्सी प्रोपेन है, तो हमें पोजीशन बतानी होगी, तो ये कौन से कार्बन पे? फर्स्ट कार्बन पे, तो इसे लिखेंगे 1 मिथॉक्सी प्रोपेन। और इसे क्या लिख देंगे? ये देखिए पहला कार्बन, ये दूसरा और ये तीसरा। जी हाँ, अल्कोक्सी ग्रुप को हम सब्स्टिट्यूएंट मानते हैं। क्या मानते हैं? सब्स्टिट्यूएंट। तो इसे क्या कहेंगे? 2 मिथॉक्सी प्रोपेन। ये क्या हो गया? 2 मिथॉक्सी प्रोपेन। अब ये देखिए ये ऐसे हो गया और यहाँ पे लिख दिया मैंने OCH। तो इसका नाम क्या होगा? ये देखिए ये ग्रुप हो गया मिथाइल, ये हो गया फिनाइल। तो पहले कौन आता है? मिथाइल। तो इसका नाम हो जाएगा मिथाइल फिनाइल, मिथाइल फिनाइल ईथर। मिथाइल फिनाइल ईथर। और फिर इसका आईयूपीएसी नाम क्या आएगा? अब इसको ले प्रीफिक्स या फिर इसको ले। मैंने अभी आपको बताया था कि अल्कोक्सी को हम सेकेंडरी प्रीफिक्स लेते हैं। तो देख रहे हैं इसमें कम कार्बन, इसमें ज्यादा कार्बन है, तो इसका नाम हो जाएगा मिथॉक्सी, मिथॉक्सी बेंजीन। क्या नाम हो जाएगा? मिथॉक्सी बेंजीन। ठीक है, ओके। तो आप इतना लिख लीजिए, फिर मैं आपको 2-3 और एग्जांपल देता हूं और फिर हम इंटेक्स क्वेश्चन करेंगे। तो लिखिए फटाफट। ओके, तो हो गया ये, इसे मिटा दें। जी हाँ, ये महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूँ, वरना ऐसे तो बहुत सारे एग्जाम्पल लिए जा सकते हैं। एकदम धूम धड़ाका हो जाएगा और वो सब कुछ हम डिस्कस करेंगे जब हम एंट्रेंस वाले पार्ट में आएंगे। इसमें एंट्रेंस वाले पार्ट। ओके, तो देखिए यहाँ पे अब एक और एग्जाम्पल लेता हूँ मैं। ये देखिए ओ CH2CH2CH3, ये हमारा बेंजीन हो गया, जिसमें से एक हाइड्रोजन निकाला तो ये फिनाइल रिंग हो गई। क्या हो गई? फिनाइल। अब इसका कॉमन नाम लिखेंगे, तो किसमें कार्बन ज्यादा है? देखिए इसमें 3 कार्बन है और इसमें 1 2 3 4 5 6 कार्बन। तो किसे हम प्रीफिक्स माने और किसे हम सफिक्स माने? तो जी हाँ, 3 कार्बन वाले को हम एज पार्ट ऑफ अल्कोक्सी मान लेंगे। तो ये क्या हो जाएगा? ये क्या हो जाएगा? एन प्रोपाइल, एन प्रोपाइल फिनाइल ईथर। एन प्रोपाइल फिनाइल। सर आपने एन प्रोपाइल क्यों लिखा? देखो ये स्ट्रेट चेन है ना, मैं चाहता था इस O को सेकेंड कार्बन पे भी अटैच कर सकता, और सेकेंड कार्बन पे अगर अटैच करता तो यहाँ पे फिर आइसोप्रोपाइल आ जाता। क्या आ जाता? आइसोप्रोपाइल। ओके सर, आपको नहीं लगता कि P के बाद H, तो यहाँ पे फिनाइल पहले आना चाहिए, फिनाइल प्रोपाइल ईथर। तो आप देख सकते हो ये BCDEFGHIJKLMNOPQR, तो आर बाद में आता है, तो इसे क्या ले लेंगे पहले? फिनाइल एन प्रोपाइल ईथर। ये गलत है, यहाँ पे ये इथाइल नहीं आएगा, ईथर आएगा। तो ये वाला नाम सही। और इसका आईयूपीएसी नाम क्या लिखेंगे? आईयूपीएसी लिखेंगे, आईयूपीएसी लिखेंगे इसका 1 प्रोपॉक्सी, 1 प्रोपॉक्सी बेंजीन। ओके, इसका नाम आ गया 1 प्रोपॉक्सी बेंजीन। क्यों 1 प्रोपॉक्सी? क्योंकि ये फर्स्ट कार्बन को ही अटैच है। ओके, 1 प्रोपॉक्सी और ये बेंजीन, इसको हम पैरेंट मानते हैं। ठीक है, चलिए एक ऐसे ही और एक एग्जांपल देख लेते हैं। अभी आप सबको पता है ये क्या है? 2 कार्बन।
आपको सिलेक्ट करना है कि इसका नाम का पॉसिबिलिटी क्या है। तो एक मैं ब्लैक कलर से दिखाता हूँ और एक ब्लू से, तो ये 1 हो गया और ये 2 हो गया, या फिर आप ऐसे लिख सकते हैं, ये 1 और ये 2। चलो दोनों पॉसिबिलिटी देखते हैं। पहले ब्लैक वाली, तो ये भी सब्स्टिट्यूएंट है, ये दोनों भी सब्स्टिट्यूएंट है। तो अगर ब्लैक वाले को फॉलो करूं तो 1 पे आएगा एक सब्स्टिट्यूएंट, प्लस 2 पे 2 सब्स्टिट्यूएंट, क्योंकि 2 मिथाइल है। तो जब हम उसकी पोजीशन लिखेंगे तो 2 2 डाइमिथाइल रखेंगे, तो 2 + 2 टोटल 5। ये क्या है? लोकेंट नंबर। लोकेंट नंबर, सर ये लोकेंट नंबर मतलब क्या होता है? जो सब्स्टिट्यूएंट है उनका लोकेशन को हम इससे रिप्रेजेंट करते हैं। तो जब इनके लोकेशन को आप रिप्रेजेंट कर रहे हो तो ये टोटल कितने हो रहे हैं? 5। और अगर ब्लू वाला फॉलो करें, ब्लू वाला फॉलो करें तो क्या आ रहा है? 1 + 1, क्योंकि 1 1 डाइमिथाइल हो जाएगा, प्लस 2, इसमें टोटल 4 आ रहा है, तो ये ब्लू वाला ही फॉलो होगा। ओके, बाकी देखिए इसका नाम तो हो जाएगा मिथाइल, और इसका नाम हो जाएगा, साइक्लोप्रोपाइल। बट इसका कॉमन नाम लिखते वक्त बहुत तकलीफ होगी, तो इसका कॉमन नाम नहीं होगा, हम इसका डायरेक्ट आईयूपीएसी नाम ही लिख देते हैं। तो इसका आईयूपीएसी नाम क्या होगा? देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, फर्स्ट पोजीशन पे, तो यहाँ पे आ जाएगा 1,1। तो पहले तो सब्स्टिट्यूएंट लिखना होगा, तो देखिए इसका नाम क्या आ जाएगा? डाइमिथाइल, और इसका क्या नाम आ जाएगा? मिथॉक्सी। डाइमिथाइल, देखिए मिथाइल आ रहा है और एक क्या आ रहा है? मिथॉक्सी। तो अगर आप देखें तो ओ पहले आता है, तो इसे लिख देंगे 2 मिथॉक्सी, 2 मिथॉक्सी। फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा? 1,1 डाइमिथाइल, 2 मिथॉक्सी 1,1 डाई मिथाइल। ये सारे क्या हो गए? सब्स्टिट्यूएंट। ये सारे क्या हो गए? सब्स्टिट्यूएंट। सेकेंडरी प्रीफिक्स, अगर आपने इसकी पहली वाली वीडियो देखी है, उसके बाद आ जाएगा प्राइमरी प्रीफिक्स। तो प्राइमरी प्रीफिक्स में क्या आ रहा है? साइक्लो। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा, आगे कंटिन्यू करना है तो यहाँ पे लिख दूंगा साइक्लो। और कितने कार्बन है? 1 2 3 4, तो इसका नाम आ जाएगा साइक्लो ब्यूटेन। तो ये इसका आईयूपीएसी नाम हो जाएगा। 2 मिथाइल 1,1 डाइमिथाइल, 2 मिथाइल 1,1 डाइमिथाइल। और याद रखना ये डी अल्फाबेटिकल ऑर्डर में नहीं कंसीडर होता, हमें एम लेना है। तो देखिए एम दोनों में कॉमन, फिर ई आता है, ई दोनों में कॉमन, टी एच दोनों में कॉमन। तो इसमें ओ आ रहा है, इसमें वाई आ रहा है, तो कौन पहले आएगा? ओ वाला पहले। आई होप आपको समझ में आया। चलिए इसे नोट कीजिए फटाफट, फिर हम कुछ इंटेक्स एग्जाम्पल देखते हैं। जल्दी जल्दी नोट कीजिए। ओके, तो आपने नोट कर लिया होगा। याद रखना इसका कॉमन नाम पॉसिबल नहीं है, इसका कॉमन नाम पॉसिबल नहीं है। ऐसे ऐसे कॉमन नाम नहीं लिख पाने की वजह से ही आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर आया, ठीक है। तो अब हम देखेंगे कुछ इंटेक्स क्वेश्चन। जैसे जैसे बोला गया है कि इस पर्टिकुलर कंपाउंड का आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर लिखिए, इस पर्टिकुलर कंपाउंड का आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर लिखिए। ये OH हो गया और यहाँ पे भी OH, ठीक है। मतलब आप देख रहे हो दो दो हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच है, और हाइड्रोक्सिल ग्रुप को हम लोग क्या कहते हैं? जी हाँ, अल्कोहल कहते हैं। तो हमारा रूल क्या कहता है? सेकेंडरी प्रीफिक्स, प्राइमरी प्रीफिक्स, वर्ड रूट, प्राइमरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स। जी हाँ, बहुत अलग अलग तरीके आपके टीचर आप जहाँ पे पढ़ते होंगे वहां पे बताते होंगे, बट जो मैं ये तरीका बता रहा हूँ प्यारे दोस्तों, इससे आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा। आप खुद प्रैक्टिस करोगे और जब 4-5 नॉमेनक्लेचर आप खुद लिख लोगे तो आपको लगेगा अरे बहुत ही अच्छा मेथड है। तो सबसे पहले देखने का सेकेंडरी प्रीफिक्स, तो इसमें सेकेंडरी प्रीफिक्स तो कोई है ही नहीं, कोई सब्स्टिट्यूएंट ही नहीं है। फिर उसके बाद क्या आता है? प्राइमरी प्रीफिक्स, तो वो है देखिए साइक्लिक है, तो इसका नाम क्या आ जाएगा? साइक्लो। साइक्लो आ गया, जी हाँ, पहला अल्फाबेट है तो इसे कैपिटल लिख लीजिए, तो ये साइक्लो आ गया। फिर उसके बाद क्या आता है? वर्ड रूट। कितने कार्बन है? 1 2 3 4 5, तो क्या लिख दूंगा मैं? पेंट। और ये फिर उसके बाद प्राइमरी सफिक्स क्या आता है? सिंगल कार्बन है तो एन आएगा, ओके। और फिर फर्स्ट पोजीशन पे ही क्या है? 1,1, और फिर ये डायॉन, ओके। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? साइक्लोपेंटेन 1,1 डायॉन, ठीक है। मैंने ये ई क्यों नहीं निकाला? क्योंकि यहाँ पे डी आया, अगर ओ आता तो फिर पेंटेन 1 हो जाता, ई हट जाता। तो ये आपके पहले क्वेश्चन का आंसर है। दूसरा क्वेश्चन क्या है जरा देखिए ध्यान से। यहाँ पे है CH3, यहाँ पे CH, ये CH2, ये CH3, और यहाँ पे है O CH2 और ये CH3। तो ये एक टाइप का ईथर है। तो ईथर में मैंने आपको बताया था जनरली हम इसे क्या मानते हैं? सब्स्टिट्यूएंट। तो
ये सब्स्टिट्यूएंट है तो नंबरिंग कहाँ से होगी, ऑब्वियसली यहाँ से 1 2 3 एंड 4, क्योंकि अगर आप राइट साइड से लेफ्ट साइड की तरफ आएंगे, आप राइट से लेफ्ट की तरफ आएंगे तो 1 2 3 आ जाएगा, और 3 आ जाएगा तो देख रहे हो ना प्रेफरेंस उसको कम मिल रहा है, लेकिन लेफ्ट साइड से जाने में प्रेफरेंस ज्यादा मिल रहा है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा 2 मिथॉक्सी, 2 मिथॉक्सी ब्यूटेन। मिथॉक्सी गलत हो जाएगा, इथॉक्सी लिखना, क्योंकि दो कार्बन है ना, देख रहे हो यहाँ पे, ये एक कार्बन ये एक कार्बन, तो ये हो गया 2 इथॉक्सी, और ये 1 2 3 4, तो इसीलिए ब्यूटेन, 2 इथॉक्सी ब्यूटेन। सर आपने पोजीशन क्यों नहीं बताया, देखो ना बेटा यहीं पे ये पोजीशन बताने के लिए ही लिखा। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, यहाँ पे ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया, अब थर्ड देखिए, ये बेंजीन रिंग है, और यहाँ पे है CH2 और ये OH, तो ये तो एक टाइप का अल्कोहल हो गया, ठीक है। और आप देख रहे हो ये जो OH है ये अल्काइल पार्ट को अटैच है, OH किसको अटैच है, अल्काइल पार्ट को, तो ये क्या हो जाएगा, ये पूरा हो जाएगा सब्स्टिट्यूएंट, क्या हो जाएगा सब्स्टिट्यूएंट। और सब्स्टिट्यूएंट में जब बेंजीन का एक हाइड्रोजन निकल जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं सर, फिनाइल कहते हैं, यस एब्सोल्युटली करेक्ट। तो ये हो गया फर्स्ट पोजीशन, ये हो गया सेकंड। आप इसे फर्स्ट इसलिए नहीं दे सकते क्योंकि ये सब्स्टिट्यूएंट है, सबसे ज्यादा प्रायोरिटी याद है ना, प्रायोरिटी ऑर्डर, फंक्शनल ग्रुप, देन मल्टीपल बॉन्डिंग एंड देन सब्स्टिट्यूएंट, तो सबसे ज्यादा प्रायोरिटी इसको दी गई, तो ये 1 और ये 2, तो इसका नाम हो जाएगा 2 फिनाइल। 2 फिनाइल कितने कार्बन है, 2, तो क्या आ जाएगा इथेन, ओके। और फर्स्ट पे क्या है और, क्योंकि ये OH यहाँ पे भी हो सकता है, अगर यही OH यहाँ पे होता, यही OH यहाँ पे होता तो आप 1 और इसको 2 देते और फिर 1 फिनाइल लिखते, तो ये देख रहे हो 2 अवेल एक साथ आ रहे हैं, इसको क्या लिखेंगे इथेन 1। आई होप आपको ये समझ में आ गया, तो 1 फिनाइल इथेन 1 ऑल। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, जो कि चौथा एग्जांपल है, वो कि कुछ इस तरह से, ओके। ये बेंजीन हो गया, यहाँ पे H3C है और यहाँ पे OH, तो हमें पता है कि ये सब्स्टिट्यूएंट हो गया, ये क्या हो गया सब्स्टिट्यूएंट। और OH जब बेंजीन रिंग को डायरेक्टली अटैच होता है दोस्तों, तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम फिनॉल कहते हैं। हाँ सर दिमाग में आ गया, तो ये क्या हो गया 1, ये 2 और ये 3, तो ये हो जाएगा 3 मिथाइल फिनॉल, ओके। और याद रखना फिनॉल इज एक्सेप्टेड इन IUPAC नॉमेनक्लेचर। तो ये था प्यारे दोस्तों हमारे कुछ इंटेक्स क्वेश्चन और नॉमेनक्लेचर ऑफ ईथर, तो इसी तरह पढ़ते रहिए, ओके। अपने दोस्तों के बीच भी ये वीडियो शेयर कीजिए, और फिर मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट एपिसोड में विद प्रिपरेशन मेथड ऑफ अल्कोहल फिनॉल एंड ईथर। चलिए बाय।